हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संख्या का डिफिनेशन पढ़ेंगे। जितनी भी संख्याएं हम लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में या फिर बेसिक नॉलेज के लिए, तो उन सभी संख्याओं को आज देखेंगे। बहुत ही कम समय में हम सारी संख्याओं का डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। तो पहले हम समझते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक बोलते हैं, इसको नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल। संख्या तो लिखा ही है, अंडरस्टूड है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो पता है कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर क्या बोलते हैं? ऑल कॉन्टेनिंग नंबर। कॉन्टेनिंग नंबर उतना लिखेंगे क्या समय लग जाएगा। एग्जाम्पल सीधा इसका क्या होगा, सब कोई बचपन से पढ़ा है, 1 2 3 4। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर किसको बोलेंगे कि जैसे जीरो से कोई नंबर स्टार्ट कर नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो लगा दें उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। कि नेचुरल नंबर में हम लोग प्लस माइनस निगेटिव नंबर लगा देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा देने पर पूर्णांक संख्या बन जाता है। राइट। एकदम छोटा छोटा नंबर हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है। और थोड़ा अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। बेल आइकन बगल वाला जो क्लिक कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन में कुछ एक बहुत लंबा सा हम एपिसोड डालेंगे वीडियो का, लगभग 1 घंटे का रहेगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट डालेंगे। कोई भी चैप्टर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आप लोग को अच्छा नहीं भारी लग रहा है या बोरिंग लगता है। इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस चैप्टर को, और कम से कम 1 घंटे का वीडियो रहेगा, कंप्लीट पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल इसको हम समझते हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, जिस संख्या के लास्ट में अंत में, किसी संख्या के अंत में, लास्ट बोलते हैं अंत में क्या हो, जीरो, अंत में 0 2 4 6 और 8, या जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है। पांचवा बोलते हैं हम लोग क्या, ऑड नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता, ऐसे 1 3 5 7 ये सब 9 ये सब। ठीक है। मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। आप लोग को लगता होगा कि सब क्यों हम पढ़ा रहे हैं, है ना, लगता होगा, लेकिन अभी आप धीरे धीरे देखिएगा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य का मतलब, अभाज्य का मतलब है ऐसा नंबर जो किसी से विभाजित नहीं हो, पूरा कम आप देख सकते हैं अच्छे से, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और खुद वो संख्या, 1 एंड इटसेल्फ। A number which is divisible by 1 and divisible by itself and 1 is called अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद बोलेंगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, इस तरह से। आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। सब याद भी रखने का चीज़ है, नहीं तो कितना आप काउंट कीजिएगा। इसलिए उसका फिगर आप बना के 1 से 10 तक, 10 से 20 तक हम दे देंगे, या फिर आप खुद से भी निकाल सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको अभाज्य संख्या कैसे जानेंगे कोई नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं है, बड़ा बड़ा नंबर। ये समझ में आ गया आपको? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। इसका क्या क्या फैक्टर है? 1 और 5, और किसी से नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसको अभाज्य। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम के बाद, सह अभाज्य। 7 नंबर सह अभाज्य, इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं?
को प्राइम बोलते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, सहभाज्य किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा संख्या, ऐसा नंबर्स, ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स जोड़ा जिसका जो है ना कॉमन फैक्टर एचसीएफ सिर्फ 1 हो, उसी बोलते हैं सहभाज्य। मतलब सहभाज्य बोलते हैं ऐसी दो संख्याएं जिसका मॉस हो या एचसीएफ 1 हो, मतलब 1 के अलावा किसी से दोनों नहीं कटे। जैसे पहला बोल सकते हैं, 2 3 भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में आएगा क्या 4 9 हो सकता है क्या? 4 क्या है आपका प्राइम नंबर है? नहीं है। 9 क्या है प्राइम है? नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों मिलकर सहभाज्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हम 8 और 27 भी बोल सकते हैं, हम 6 और 17 भी बोल सकते हैं, इस तरह से कुछ भी नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको बिना डाउट का। इसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सह अभाज्य नंबर। एक होता है परफेक्ट नंबर। किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? तो परफेक्ट नंबर सिर्फ ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है उस संख्या के, उस फैक्टर का सम जो है, सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे तो आपका ही समय कील होगा। आप सुनिएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आवाज़ मेरा समझ में नहीं आता होगा। ऐसा नंबर, सुनिएगा ध्यान से, जिसका फैक्टर उस फैक्टर का सम, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का सम मतलब उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो। जैसे एक नंबर लीजिए आप 6, इसका फैक्टर क्या क्या होगा आप ही बोलिए? 1 2 3 6, जोड़िए 6 3 9 2 11 1 12 हुआ कि नहीं? समझ गए? एक लीजिए 28, 1 2 4 7 7 4 2 13 14, और क्या होगा? 14, 28 और एक 28 खुद है, तो 28 गुना 2 56 हुआ। अब बाकी और भी आप नंबर लीजिएगा ना तो नहीं आएगा। ठीक है, और भी नंबर है लेकिन जनरली यही 2 नंबर हमको, ये 2 नंबर हमको ज़्यादा जानना है क्योंकि इस 2 नंबर को पर ही। ठीक है, ये हो गया। सॉरी डस्टर यही रख गया। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कभी कभी अभाज्य को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, कभी कभी रूढ़ संख्या देगा ना, इसी का भाज्य बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभाज्य और रूढ़ क्या एक ही है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, आगे नंबर पे आते हैं। जैसे कहेगा आपको परिमेय संख्या किसको कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। पूछा है दरोगा में कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या, बिहार दरोगा मेंस में पूछा है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए परिमेय रेशनल का मतलब होता है कि तार्किक संख्या जिसका कुछ तर्क दे सके। रेशनल का मतलब क्या था? तार्किक। ठीक है, जो लॉजिकल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका हम लोग तर्क दे सकते हैं। ठीक है, अब बेतुका नंबर तो नहीं बोल सकते हैं, तो तर्क का मतलब क्या? 3 4 5 का तर्क दे सकते हैं। 3 गुना दे देना, उसको 4 गुना दे देना, उसको 2/5 दे देना, उसको 3/7 दे देना, 4 दे देना, 6 रुपया दे देना, 4 गुना 6 गुना 2 गुना -3 -4/5, इस तरह के नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए? और नेक्स्ट है, लिखेंगे हम लोग, कितना नंबर था ये? 7 था, 8 9 जो भी था, तो हम अपरिमेय बोलते हैं इसको। अगला समझ में आया? परिमेय किसको बोलते हैं? हम लोग बचपन में पढ़े हैं, परिमेय बोलते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं हो 0 के। ये भी आप बोल सकते हैं जो P/Q के रूप में हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बचपन में पढ़े ही हैं। ठीक है, P/Q के रूप में Q बराबर नहीं हो 0 के, तो हम अगर बोल देंगे √5/4, ये भी तो P/Q के रूप में है भाई साहब। नहीं है क्या P/Q के रूप में? ये P है, ये Q है, Q बराबर 0 नहीं, तो कहाँ पर में हो गया ये? ठीक है, इसलिए थोड़ा हिसाब से। ठीक है, तो अपरिमेय बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं कि इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नंबर जो अतार्किक हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। हम कहेंगे कि भाई नवदीप कितना पैसा तुम्हारे पास है? तो आप बोलिएगा मेरे पास 600 है, तो जरा मानस को दे दो तो √2 गुना, आप क्या रुपया दीजिएगा? या √4 गुना क्या रुपया दीजिएगा? नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि हमको कहेंगे क्या आपके पास कितना भाई, मेरे पास 100 रुपया है, जाओ दोस्त को दे दो √5 गुना 100 गुना √5 क्या है, क्या क्या देंगे, माथा नोचते रह जाएंगे, वो बाप रे क्या देंगे। तो ऐसा नंबर जो अतार्किक हो, जो रूट के फॉर्म में हो और कंप्लीट वर्ग नहीं आए, जैसे √5 हुआ, √7 हुआ, √3 हुआ, माइनस रूट कुछ भी 8 हुआ, इस तरह के, या 3 भी √7 हुआ, इस तरह का जो भी नंबर सारा क्या है अपरिमेय है। ये माइनस बाहर में है भाई, ध्यान से, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिमेय इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट रूट नहीं आए, ठीक है। हम बोलेंगे √16/9 क्या ये रेशनल है, नहीं, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि √16 का 4, 9 का 3, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, राइट। समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट, समझ में आ गया रेशनल इरेशनल किसको बोलते हैं। एक पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, ये भी बहुत पूछता है, वास्तविक संख्या, क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर टॉपिक होगा। वास्तविक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब होता है वो रियल में जो नंबर है, नंबर विच एग्जिस्ट, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, हम लोग यूज करते हैं उसको, वास्तव में है, उस नंबर का यूज करते हैं, समझ में, यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, √5 का यूज नहीं करते हैं, जितना नंबर आप यूज करते हैं सब वास्तविक, सीधा सीधी, कुछ नहीं, 2, 3, -5, √7 -√3 √4 3/5, समझ में आया। जो अलबल जो नंबर आप लिख दीजिए, इट मीन्स आप जिस नंबर का वास्तविक में सिंप्लीफाई सॉल्यूशन करते हो नंबर कहीं देखे हैं, सारा नंबर है वास्तविक, ऐसा नंबर जिस नंबर का रियल में हम लोग यूज करते हैं, वास्तविक नंबर का तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। लेकिन सभी संख्या में कुछ तो होगा अपवाद, तो एक हो गया काल्पनिक, जो आप कल्पना करते हैं कि ऐसे तैयारी करेंगे, इतना नंबर लाएंगे दरोगा में, हो जाएगा, सीजीएल में इतना करेंगे 180 आ जाएगा, इसमें इंग्लिश मेरा ठीक है ये है, जीके इतना है ये जाएगा, मैथ में इतना ये जाएगा, बस आ गया नंबर, आ भी गया, सोचने से नहीं होता है, करते रहना है। काल्पनिक बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी का मतलब हुआ जो इमेजिंग करते हैं, जो भी हम बोले कि मन में सिर्फ इमेजिंग करेंगे, आंख बंद करके ये बन जाते, ओह ये बढ़िया, ओह कैटरीना कैफ मेरा दोस्त हो जाती है, समझ गए, कैटरीना कैफ से दोस्ती होता है, अरे सोचने से नहीं होगा ना, ट्राई करना होगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि इरेशनल का मतलब, काल्पनिक का मतलब हुआ जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसका सिर्फ कल्पना करते हैं, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे उसी को बोलते हैं इस तरह के नंबर को, जैसे √-4, √-7, √-3, √- अंदर में √-5/2, मतलब इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं रूट के अंदर माइनस में, ये सभी काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है। इसका सिर्फ हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसका सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। तो इन नंबरों के अलावा जो नंबर एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग वास्तविक नंबर, ठीक है। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, कंफ्यूज ना करना है। एक होता है धन पूर्णांक, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है, धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि जो नंबर के सामने पॉजिटिव होगा, से +1, +2, ऐसे करके जो भी प्लस के साइंस में होगा। एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक किसको बोलते हैं, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर क्या, -7, -3/2, मतलब जो माइनस में होगा दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर, और जो प्लस में होगा वो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह से हम आपको आज इसकी क्लास में, आज की वीडियो में 10, 11, 12 जितने भी संख्याएं जो आपके एग्जाम में पूछने वाला संख्या है, जो अक्सर आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछता है, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, बिहार में भी पूछा था, ठीक है। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं फिर भी एक बार देख लीजिए, अनपढ़ नहीं करेगा, ये नहीं कि देख लिए तो वॉमिटिंग हो जाएगा, इस तरीके से इवन नंबर 2 बार देख लिए, बड़ा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अब फालतू का 20 बार रील देखने में तो समय बहुत अच्छा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बस अधिक से अधिक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।